नमस्कार, मैं अजय साहू और आप देख रहे हैं शोरगुल टाइम्स। कहते हैं लालच का घर खाली। भिलाई में कुछ इसी तरह का मामला प्रकाश में आया है। बिन आरबिट नाम की एक फाइनेंस कंपनी ने सैकड़ों लोगों से ठगी की है। लोन के नाम पर पहले 2 से 5 हज़ार रुपये वसूल किया है। लोगों को न तो लोन मिला और न वसूले गए पैसे। मामला जब थाने पहुंचा तब इस बात का खुलासा हुआ। एसपी डॉक्टर अभिषेक पल्लव ने मामले को गंभीरता से लिया और जांच के आदेश दिए। पुलिस हरकत में आई और इस कंपनी के 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। मामला कुछ इस तरह का था कि कंपनी ने प्रचार के लिए पॉम्पलेट पूरे क्षेत्र में बंटवाया गया था। साथ ही गाड़ियों के माध्यम से भी कंपनी का प्रचार किया गया था। लोग पॉम्पलेट को पढ़े और प्रभावित होकर लोन लेने कंपनी के दफ्तर पहुंच गए। कंपनी ने अपने नियम का हवाला देते हुए सभी लोगों से 2 से 5 हज़ार रुपया पहले जमा करवा लिए। इस तरह करीब 5 महीने में कंपनी ने लगभग 400 से ऊपर लोगों से यह पैसा जमा करवाया और जब लोग लोन के लिए दबाव बनाने लगे तो कंपनी अपना कारोबार समेट के भागने की तैयारी में थी। इससे पहले कि वो फरार होते, मामला थाने तक पहुंचा और पुलिस ने आरोपियों को धर दबोचा। 3 आरोपी इसमें पकड़े गए हैं। तीनों इंदौर भागने की तैयारी में थे। एसपी डॉक्टर पल्लव ने शुक्रवार को कंट्रोल रूम में इस पूरे मामले का खुलासा किया। साथ ही फरियादियों से बातचीत की। थाने में काफी संख्या में फरियादी पहुंच गए थे। उनसे बातचीत करने के बाद आरोपों के खिलाफ में धारा 420 का मामला दर्ज किया गया। शोरगुल टाइम्स ने इस पूरे मामले को काफी करीब से देखा, फरियादियों से बातचीत की और अपने कैमरे में कैद किया। आप देखें, साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। नमस्कार, धन्यवाद। एक त्वरित कार्रवाई करते हुए एक लोन का एक बड़ा जो 420 हो रहा था उसका भंडाफोड़ किया है। लोन दिलाने के नाम पर महिलाओं से 2,000 रुपये से 6,000 रुपये लिया करते थे। करीब 300 लोगों को इन्होंने बेवकूफ़ बनाया है और 8 लाख रुपए तक की ठगी कर चुके हैं। ये लोग पर्सनल लोन बिना ब्याज के या कम ब्याज के देने की बात करते थे। 50,000 रुपये से लेके पर्सनल लोन 50,000 तक का और ग्रुप लोन 1 लाख तक का देने की बात कहते थे। रजिस्ट्रेशन के नाम पे 3,000 से 6,000 लेते थे और वो जब काफ़ी लोगों का जमा हो जाए तो भागने के फिराक में थे। आप देख सकते हैं कैसे वो लोग आवेदन डाला करते थे। किसी भी लोन देने के लिए सिविल स्कोर चाहिए होता है। लोगों को भी सतर्क होने की आवश्यकता है कि लोन जो है आज के दिन में शासकीय बैंक है, प्राइवेट बैंक से, कोऑपरेटिव बैंक से लोन लेना है तो रिलायबल बैंकिंग इंस्टीट्यूशन से लें। ऐसे महाठगों से लोन लेने से आपकी गाड़ी कमाई जो है, और जानबूझ के उन्होंने अमाउंट इतना कम रखा था कि 2,000 3,000 हर आदमी के पास होगा। नहीं दे देगी, कोई दे देगा, घर से बिना किसी दूसरे से पूछे दे देंगे लोग, और इंटरेस्ट फ्री लोन दे रहे हैं। तो अब ऐसी कोई लालच वाली चीज़ मिले तो हमें जरूर सोचना चाहिए कि कोई आदमी इतना कम इंटरेस्ट या इंटरेस्ट फ्री लोन कैसे दे सकता है। तो कहीं ना कहीं लोगों को इसको समझने की आवश्यकता है। और निश्चित रूप से इनको लाइसेंस हमें चेक करना चाहिए था। इनके पास कोई लाइसेंस नहीं था, कोई नगर निगम को इन्होंने इन्फॉर्मेशन नहीं दी थी। इनसे पूछताछ करने में बताएंगे ये। आ जाओ को हम देते हैं और आप देख सकते हो किसी में लिखा हुआ नहीं है किस पर्पस के लिए है ये। इस पैन कार्ड का इस्तेमाल, इस आधार कार्ड का इस्तेमाल किसी भी गलत काम के लिए किया जा सकता है। तो ये भी हमें जनता से मैं अपील करूंगा
कि जब भी आप ऐसा पैन कार्ड देते हैं तो इसके अंदर लिखें किस पर्पस के लिए दे रहे हैं और साइन करके डेट डालें। नहीं तो इतने ये फ्रॉडस्टर्स इस डेटा को किसी थर्ड पार्टी को बेच सकते हैं और उससे इन आपके आधार कार्ड के आधार पे, पैन कार्ड के आधार पे फर्जी बैंक अकाउंट खोल सकते हैं, सिम कार्ड ले सकते हैं और भी गलत काम कर सकते हैं। सर अपील के बारे में और बोल दीजिएगा। जनता से मेरी अपील है कि जब भी वो अपने इम्पोर्टेंट आईडी प्रूफ जैसे पैन कार्ड, आधार कार्ड किसी भी को देते हैं किसी पर्पस के लिए, तो यहाँ हिंदी या अंग्रेजी किसी भाषा में लिखें कि किस काम के लिए दिया जा रहा है। उसमें अपना नाम लिखें, अपना साइन करें और साइन के नीचे डेट जरूर डालें, जिससे कि इसका कोई गलत इस्तेमाल नहीं हो सकता है। और अच्छी बात है, आप जिसको दे रहे हैं उसका भी नाम लिखें, ये इस बंदे को मैं दे रहा हूँ, इस काम के लिए दे रहा हूँ और इस तारीख को दे रहा हूँ। नहीं तो यदि आपने देख सकते हैं 800 पैन कार्ड और आधार कार्ड यहाँ पड़े हैं, इसका इस्तेमाल बहुत ही गलत तरीक़ों से किया जा सकता है। इन्हीं से कोई बैंक अकाउंट खोल के ऑनलाइन सट्टा चला सकता है, कोई इससे जो है ऑनलाइन फ्रॉड कर सकता है। आप देखें कहीं भी आधार कार्ड में कहीं कुछ लिखा हुआ नहीं है किस पर्पस के लिए दिया गया है, कब दिया गया है, किसको दिया गया है, क्यों दिया गया है। तो निश्चित रूप से बहुत बड़ा डेटा थेफ्ट हो सकता है, डेटा एक्सटॉर्शन भी हो सकता है। कल को इसी के नाम पे फर्जी अकाउंट खोल के कुछ घर धंधा कर ले और फिर लोगों को धमका के वसूली भी कर सकते हैं। आप देखिए एक हफ्ते के अंदर 800 लोगों को इन लोगों ने मोह के 8 लाख की ठगी कर ली। ठगी फ्री में पैसा मिल रहा है, लोगों को लालच देना और लोन लेना। बस होने वाला हुआ क्या, पैसा जब आता है लोन दिए क्या लोग अभी आपको सर फुटेज दिखाएंगे कैसे छुपे हुए थे। केवल रजिस्ट्रेशन फी लिए जा रहे थे ना जी। मोती वाला में क्या हुआ, कितने लोगों से लिया था? 5,000 6,000 6,000 तो वेट कर रहे थे, 6,000 भागे, ये 800 में ही पकड़े गए दुर्ग पुलिस की सक्रियता के कारण। सबसे 2,000 ही लिए थे। 3,000 से लेके 2,000 से लेके 6,000 तक ग्रुप लोन के लिए 6,000। फिर वो 16 लाख 15 लाख से ऊपर ही जा रहा हूँ। नहीं 2,000 ही थे, ज्यादातर लोगों से 2,000 लिए पर्सनल लोन का। ग्रुप लोन कम लोगों ने लिया है, बिजनेस लोन। पेपर में कि मतलब फ्रॉड किया गया है, ऐसा करके लोगों को ठगा जा रहा था करके पेपर में आया। पेपर में तो उसके हिसाब से हम पता करने आया तो समृद्धिनगर थाने में। नगर थाने में कैसे आपको इन्होंने अपने कहाँ घर में आपको आके पॉम्पलेट मिली थी सर, एक तो पॉम्पलेट मिला था। पॉम्पलेट कहाँ मिला था? पेपर के। हाँ बांटा जा रहा था गाड़ी में। कौन बांट रहा था? कुछ लोग बांट रहे थे। कुछ लोग बांट रहे थे, लोग भी रखे हुए थे जो बांटते थे पैम्पलेट। आपने पैम्पलेट के थ्रू देखा, आपने कैसे देखा मैडम? सर जो फोन आया था कि यहाँ पे इंसेंटिव देंगे 150 रुपए 100 रुपए बोले थे सर पर फाइल। अरे भाई बुलाओ जरा तीनों। इधर जितेंद्र सिंह और हमारे साथ और इस तरह अपना कार्ड भी दिया करते थे, जितेंद्र सिंह सीनियर कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव। अरे भाई एजेंट भी रखे थे सर, एजेंट भी रखे थे। अभी भी गए थे। यस सर आप एजेंट को इधर आओ, इधर आओ। क्या बोल के रखे? सर हमको ये हम गए थे सर लोन के लिए, तो इन्होंने बोला हमको कि अगर आप काम करना चाहते हैं तो आपको काम दिया जाएगा। तो सर हम बेरोजगार थे, तो जॉब के लालच में हमने हाँ बोल कितने दिया। हजार देने का बोल थे? सर ये हमको अब सैलरी बोले थे 12,000 रुपया प्लस पेट्रोल खर्चा अलग से देंगे। पेट्रोल खर्चा हाँ, अलग से देंगे। और जो जैसे हम क्लाइंट लाते हैं तो उनके पीछे इंसेंटिव भी देंगे। एक अहम सफलता में फाइन ऑर्बिट कंपनी, फर्जी कंपनी, जो कि लोगों से 2,000 रुपये से 6,000 रुपये का रजिस्ट्रेशन फी लेके उनको 50,000 से 1 लाख तक का लोन दिलाने का झूठा वादा देके उनके साथ ठगी कर रहे थे। पिछले 15 दिन में इनके द्वारा 346 लोगों को रिसिप्ट काट के पैसे लिए गए हैं और सैकड़ों लोगों से बिना रिसिप्ट दिए उनसे पैसा लिया गया। ये इंदौर और कानपुर के रहने वाले हैं। जैसे ही इनको भनक लगी कि लोगों को शक हो रहा है, पहला 15 दिन के अंदर इन्होंने वादा किया था देने का, 15 दिन पूरा हो रहा था, तो ट्रेन पकड़ के ये वापस इंदौर भागने की फिराक में थे। पुलिस जब पहुंची तो ये लिफ्ट के ऊपर चढ़ गए और पुलिस भागने की कोशिश की। पुलिस ने घेराबंदी करके इनको पकड़ा। इनके ऊपर धारा 420 के तहत कार्रवाई की जा रही है। जो इन्वेस्टर्स हैं उनका पैसा इनके अकाउंट में 2.5 लाख रुपये जब्त किया गया है, बाकी संपत्ति जब्त की गई है। उसकी नीलामी करके इन्वेस्टर्स को पैसा वापस माननीय न्यायालय के आदेश से दिलवाया जाएगा।